टाइम टेबल को खूब अच्छे से सोच के बनाइए, मतलब कि मेरे पास इतना टाइम है। देखिए आपकी जो जहाँ पर भी आप बिज़ी हैं, आपकी जो व्यस्तताएं हैं वो आप बेहतर जानते हैं। आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, घर के कितने काम में बिज़ी हैं, ये सब आप जानते हैं। तो जब भी टाइम टेबल बनाएं तो उसको बहुत आइडियल मत बनाइए कि 6 से 7 ये पढ़ूंगा, 7 से 8 ये पढ़ूंगा, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। और जब भी टाइम टेबल बनाएं तो टाइम टेबल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। 3 चीज़ें कौन सी ज़रूरी होती हैं, और भी लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। 3 चीज़ें वो ज़रूरी होती हैं। पहला, आपका वो सोर्स जहाँ से आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पूरा टॉपिक पढ़ने वाला, ठीक है। तो पूरे सिलेबस में सारी चीज़ें तो ऐसी नहीं होती कि जो आपको पूरी की पूरी दोबारा से फिर पढ़नी है। एक बार पढ़ ली, समझ में आ गई, ठीक है। तो एक तो पूरा चैप्टर रीडिंग, दूसरा उसका रिवीजन, ठीक है, और तीसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो 3 चीज़ें टाइम टेबल में ज़रूर उनका स्थान होना चाहिए। किस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, किसका रिवीजन करना है, और क्वेश्चंस तो हमें सभी के करने हैं। तो इसके हिसाब से बनाइए टाइम टेबल। और एक दिन में आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ सकते हैं। कोई लोग 3 भी पढ़ते हैं, तो 3 तब पढ़े जाते हैं जब एक सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा तैयार हो और 2 में हमें थोड़ी गड़बड़ हो, तो 3 हमें तब पढ़ने चाहिए, ठीक। अदरवाइज एक दिन में 2 सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड करिए।